मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट और क्रिप्टो ट्रैकर अनुज गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे कि बिटकॉइन को लेकर उनकी ट्रैकिंग क्या कहती है, वो कैसे ट्रैक कर रहे हैं। अनुज, देखिए, हम सबको मालूम है कि बिटकॉइन आधा हो गया है। मतलब जो 1,26,000 के आसपास था वो $65,000 के आसपास आ गया है। इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए, क्या बिटकॉइन में ये जो गिरावट है ये क्रैश है या करेक्शन है? कैसे देखें इसको? देखिए, अक्टूबर में बिटकॉइन ने करीबन $1,26,000 का हाई बनाया था, उसके बाद करेक्शन आया। तो ये इसको मैं करेक्शन बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हुए हैं, जिस तरीके से टैरिफ लगे और जिस तरीके से एक रणनीति ट्रम्प साहब ने अपनाई है, तो उसकी वजह से एक जितनी भी रिस्कियर असेट हैं सभी में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, ये गिरावट स्टार्ट हुई थी क्रिप्टो करेंसी से, उसके बाद ये गिरावट आई गोल्ड सिल्वर में। तो जो जितनी भी एक रिस्क असेट थी सभी के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी। इवन अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड भी नीचे गिरती हुई दिखाई दी है, डॉलर इंडेक्स भी नीचे गिरता हुआ नजर आया है। तो जितनी भी रिस्कियर असेट थी सभी के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर गिरावट आई है, इसको मैं करेक्शन मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है अभी और कुछ गहरा सकती है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी मार्केट में बनी हुई है। अनसर्टेनिटी मतलब जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की आप बात कर रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ी है, अगर ये टेंशन और बढ़ती है तो क्या बिटकॉइन में और गिरावट देखेंगे हम? देखिए, बिल्कुल, जब भी ऐसे सिनेरियो आता है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क एसेट से बाहर निकलते हैं और वो सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करें तो रिस्कियर एसेट में अगर आप देखेंगे तो रिस्कियर एसेट में क्रिप्टो करेंसी आता है, क्योंकि उसका फिजिकल वर्चस्व नहीं है, वो बेसिकली डिजिटल करेंसी है। तो जब भी कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न होगा तो लोग सेफर एसेट की तरफ जाएंगे, जो कि आपकी गोल्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो अनसर्टेनिटी चल रही थी, अभी तक यूएस ईरान का कोई क्लियरिटी नहीं आई है। अगर ये क्लैरिटी नहीं आती और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 दिनों में शायद वॉर सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए, तो अगर वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपको क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आती हुई दिखाई देगी। आपने 2-3 बार इसको रिस्कियर एसेट कहा, तो बिटकॉइन रिस्कियर एसेट क्यों है? जब इतना पैसा यहां बन रहा है तो फिर ये रिस्कियर क्यों है, और ये सोना चांदी से अलग कैसे है? देखिए, ये गोल्ड सिल्वर से अलग इसलिए क्योंकि इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। अगर आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं तो आप उसको अपने वॉलेट में या अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, आप उसको फिजिकल में अपने घर पे रख सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको ना तो डीमैट अकाउंट चाहिए, ना आपको फिजिकल अवेलेबल है, वो आपको वॉलेट में रखना पड़ेगा। और वॉलेट एक रिस्कियर सिस्टम है, क्योंकि वहां पर अगर आपका वॉलेट का एड्रेस अगर आप भूल गए तो वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो आपको ही फिजिकल कभी मिलेगा नहीं, खाली वर्चुअल ही ट्रेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एसेट है जो कि फिजिकल अवेलेबल नहीं है। तो जब तक कोई भी एसेट, वो सेफर एसेट तब नहीं होती जब तक वो फिजिकल अवेलेबल नहीं है। ये रिस्कर एसेट इसलिए क्योंकि एक तो इसकी प्रेजेंस नहीं है फिजिकल में, और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम कंट्रीज में है। इंडिया के अंदर तो आप देखिए कि 30% का टैक्स ही लगा हुआ है इस पे, और फिजिकल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कुछ कंट्री ने अवेलेबल किया है इसको कि आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसका जो मापदंड है ना वो बिल्कुल इसको रिस्कियर की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसका कहीं से भी कोलैबोरेशन ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई सिमेट्रिकल आप बना सकें कि इकोनॉमी अगर ऊपर जा रही है तो ये नीचे आएगा, या इकोनॉमी नीचे आ रही है तो ये ऊपर जाएगा। ऐसा कोई भी इसका कोलैबोरेशन नहीं है। लेकिन लोगों को जब उसका चार्ट दिखता है ना अनुज, कि एक समय $100 और $100 से भी कम पे था बिटकॉइन, आज $1,00,000 के ऊपर जा रहा है, तो लोगों का लालच बढ़ जाता है, और लालच बढ़ने के समय लोगों को लगता है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में क्योंकि हैवी रेगुलेटेड है, मतलब रेगुलेटेड तो मतलब हैवी टैक्स्ड है, बहुत टैक्स लगता है, और उसके बाद भी ना लीगल है ना इलीगल है। तो इंडिया में का जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या सलाह होगी आप? मतलब हम किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंडिया के इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये एक ट्रेडिंग का प्रोडक्ट है, नॉट इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेडिंग में आप इसको बाय करके बैठे हैं, सेल करके बैठे हैं, और उसको आप जितने लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं तो वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें बाय सेल आप कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्रिएट कि आपने एक ऐसा एक प्रोडक्ट बना दिया जो केवल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, और ट्रेडिंग की वजह से ही आपकी जो एसेट क्लास वो इंक्रीज हो रही है। जब ये लॉन्च हुआ था करीबन 60 सेंट के आसपास का था, उसके बाद ये बढ़कर करीब $1,26,000 हो गया। तो ये केवल ट्रेडिंग की वजह से 60 सेंट कहाँ, $1,26,000? हाँ, मतलब कहाँ कोई चीज 60 पैसे की और बढ़ के $1,26,000 की होगी? हाँ, ओ माय गॉड। तो अब इंडिया में इसका क्या ट्रेंड दिखता है? देखिए, इंडिया में इसका ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो केवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है। हालांकि इसमें भी कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है, केवल टैक्स इम्प्लीकेशंस इस पे लगे हैं कि अगर आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, और एफआईयू के अंडर में इसको आपको करना पड़ेगा, कि मींस आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इंडियन रूपी के अंदर में ट्रेडिंग होगा, जिससे कि इजीली आरबीआई इसको ट्रैक कर सके। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग या कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग होती है वो सब चीजें इसमें देखने को मिली हैं। तो इंडिया के अंदर इसलिए ये अभी तक लीगल नहीं है। तो अगर आप कोई, लेकिन इलीगल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जिसको एफआईयू ने अप्रूव किया हुआ है।
और उस सेट पे अप्रूव किया हुआ है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो इंडियन रुपये के अंदर होंगी, जिससे कि उसको इजीली ट्रैक किया जा सके और हर उस बंदे का डेटाबेस मेंटेन किया जा सके जिसने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से है, बट हाँ जो भी इसमें पैसा लगाएगा वो यहाँ पर 30% प्लस 1% के आसपास टैक्स में लाइबल होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए आप इक्विटी में इतना परसेंट रखिए, डेट में इतना परसेंट रखिए, सोना चांदी में इतना रखिए। तो आप लोग क्या अभी भी किसी अपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो में क्रिप्टो रखने की सलाह देते हैं, और देते हैं तो कितना परसेंट रखने की सलाह देते हैं? देखिए अभी तक हम अभी किसी भी क्लाइंट को या इन्वेस्टर को ये सलाह नहीं दे रहे कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। इट इज नॉट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। पोर्टफोलियो में केवल वो चीज़ रखी जाती है जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे आपका इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, या आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए इसको रख सकते हैं, बट सिंस कि वो रेगुलेटेड भी नहीं है, तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन उठता है कि अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो अगर कोई भी लीगल इंप्लीकेशन होगी तो आप कहाँ पे जाकर जाएंगे? क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि बीच में कुछ ऐसे चीजें हुई जिसमें करीबन 400-500 करोड़ के आपके वॉलेट खत्म हो गए, तो वो भी यहाँ पर एक्सचेंज के वॉलेट से निकल गए। यस, हाँ। तो इस वजह से हम किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहे। अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसको यूज कर सकते हैं। आपने एक जो बड़ी बात कही कि हमने देखा कि 400 करोड़ के बिटकॉइन निकल गए, ये निकल कैसे जाते हैं, ये फ्रॉड होता कैसे है, और ये फ्रॉड के चांसेस क्या इस करेंसी में ज्यादा है? देखिए ये इस करेंसी में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये वॉलेट बेस है और ये पीयर टू पीयर ट्रांसफर होता है, ये ब्लॉकचेन के अंदर होता है। और ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली एक आईटी सिस्टम है पूरा, एक ब्लॉकचेन सिस्टम बना हुआ है। अब इस किसी ब्लॉकचेन को कोई अगर हैक कर ले या इस ब्लॉकचेन को कोई अगर ब्रेक कर दे तो वो पूरे के पूरे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जो भी सिस्टम है पूरा बस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो 400 करोड़ का जो भी गड़बड़ हुआ वहाँ पे, वो ब्लॉकचेन को ब्रेक किया गया या उसको हैक किया गया, और जो 400 करोड़ के कॉइन्स थे वो किसी और वॉलेट से उठ के दूसरे वॉलेट में चले गए। देखिए यहाँ पर चीज़ क्या है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपका डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में कहाँ शिफ्ट हुआ है, आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। बट यहाँ पर सिंस की इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन को ट्रैक आप नहीं कर सकते कि किस ब्लॉकचेन से, किस वॉलेट से किस दूसरे वॉलेट में शिफ्ट हुआ है ब्लॉकचेन के थ्रू में। तो ये ब्लॉकचेन का पार्ट है, इसमें डीमैट का कोई रोल ही नहीं है। इवन अगर आप मान लीजिए बैंक्स के थ्रू भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि किस बैंक से दूसरे बैंक में फंड गया है, बट यहाँ पर आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जाल है ब्लॉकचेन का। अच्छा, और क्या इंडिया का भी अपना कोई क्रिप्टो है? जैसे हम तो 2-3 नाम ज्यादा सुनते हैं, जैसे जिसमें बिटकॉइन ऑफ कोर्स सबसे नंबर 1 पे है, फिर एथेरियम आता है, डॉजी आता है, इसके अलावा भी बहुत सारे आते होंगे। कितने तरह के बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज हैं, और इंडिया में कोई अपना है क्या? इंडिया का कोई है? देखिए डिजिटल करेंसी तो है लक्ष्मी के नाम से, जो आरबीआई ने भी लॉन्च की थी पीछे, बट उसको कोई इतना पॉपुलर है नहीं है वो। हाँ। बट इंडिया का कोई अभी तक क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसको हाँ। हम बोलें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएसडीटी है, यहाँ पर आपका बिटकॉइन है, सोलाना है, डॉज कॉइन है, ईथरम है, टीथर है, बाइनेंस है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो यहाँ पर ट्रेड होते हैं, बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स भी हैं जो ट्रेड होते हैं, मगर ये जो 4-5 नाम है ये बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसी हैं, जो कि क्योंकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। मीन्स आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो एक्सेप्टेबिलिटी है। कुछ कंट्रीज में आप इसको यूज़ करके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इवन हमने ये भी सुना था कि एलन मस्क जो है, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपनी गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं टेस्ला की, तो वो भी कंपनी हाँ, वो कुछ आता रहता है ट्रेंडिंग कि कोई किसी देश में एक रेस्टोरेंट खुला है जिसने कहा कि वी एक्सेप्ट क्रिप्टो। हाँ, तो ये सब तो होता रहता है। तो क्या ये समय आ गया है कि क्रिप्टो अब धीरे धीरे वाइडली एक्सेप्टेड हो चुकी है, और अब हम लोग रोजमर्रा के चीजों में भी क्रिप्टो का यूज देखेंगे? क्या ये फ्यूचर आ चुका है? क्या जैसे एआई सामने आ चुका है वैसे क्रिप्टो भी आ चुका है? क्या समय आ चुका है क्या ये? देखिए बिल्कुल एआई का जमाना है, और ऐसे में जो क्रिप्टो है ये एक नया टूल है। इन्वेस्टमेंट का तो अभी नहीं बोलूंगा फिलहाल में, बट ट्रेडिंग का टूल है, शॉपिंग करने का टूल है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं प्राइस में, क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर एक आपको एसेट मिल गया है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको कोरिलेट किया गया है करेंसी के साथ में, इसको कोरिलेट किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में, इसको कोरिलेट किया गया है बॉन्ड यील्ड के साथ में। तो जब भी इन सब में मूवमेंट होगा तो आपको क्रिप्टो करेंसी मोमेंटम देखने को नहीं, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं क्योंकि ट्रंप का फैमिली बिजनेस है, लिबर्टी नाम की कंपनी बनाई उन्होंने, और उनके दामाद, उनके बेटे, उनके जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी फैमिली सब इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान में वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको लेकर। तो वो क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए क्रिप्टो सेफ है, ऐसा लोग कहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए यूएस में सेफ है वो, क्योंकि यूएस में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। आप यूएस में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। इवन आप दुबई में भी कई ऐसी कंपनीज है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती हैं। तो जिन कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, अपने आप वॉलेट में रख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बट जिन कंट्रीज में इसका यूज नहीं है, आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते और उसके ऊपर हमेशा से ही रेगुलेटर की नजर रहेगी, तो वहां पर उतना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। बट हाँ, ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, बट उसमें भी टैक्स
टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं। बट हाँ, यूएस में क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, यूएस में इसको रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल है। तो जिन कंट्रीज में रेगुलेट हो रहा है वहाँ पर तो एक्सेप्टेबल है, तो वहाँ तो आप कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू अनुज, आपको बात करके बड़ा अच्छा लगा। आई गेस हमारे दर्शकों को कुछ समझ में आया होगा कि क्रिप्टो को लेकर अभी फिलहाल क्या करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।